गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षा अच्छे से संपन्न हुई होगी और आगे आप अपनी पढ़ाई में लग गई होंगी। तो बेटा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अभी आपका इसके बाद फिर एक टेस्ट होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी पढ़ाई सीरियसली करते रहिए। इसके साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स कंप्लीट करके भी आप स्कूल में जमा करने की कृपा करें। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास की कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। विनय का ही पद एक और रह गया था, उसको पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए विनय का पद, व्याख्या ध्यान से सुनिएगा बेटा, समझिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्नोत्तर आपको पूछे जाते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम दुर्मति कूप खनावे, परम गंग को छाड़ी पियवासै। यहाँ से देखिए, कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियास दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। छेरी का शाब्दिक अर्थ बकरी होता है और अनंत का मतलब अन्यत्र या दूसरी जगह। अब यहाँ देखिए, कमल नयन का मतलब क्या है? कमल के समान नेत्र वाले भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। और मधुकर माने भौरा, अम्बुज रस माने कमल का रस। तो सबसे पहले प्रसंग जानना है इस पद में। भगवान सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पर बल दिया है, अर्थात सगुण साकार ब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते हुए सूरदास ने अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करते हुए अपनी तुलना जहाज पर बैठे हुए पक्षी से की है। अब देखिए क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। अब यहाँ देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। और उन्होंने अपनी तुलना किससे की है? जहाज पे बैठे हुए पक्षी से। और क्या कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में चलने वाली जहाज है, उस पे बैठा हुआ पक्षी अगर अन्यत्र आश्रय खोजता है, वो चाहे कि इस जगह को छोड़कर कहीं और वो विश्राम कर ले, भले ही उड़कर आश्रय की खोज में वो जाता है, लेकिन कहीं उसे आश्रय की प्राप्ति नहीं होती है। पुनः निराश होकर उसी जगह उसे आना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपनी तुलना उस जहाज पर बैठे हुए पक्षी से करते हुए कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार मेरा मन कभी विचलित होता है, अन्यत्र जाने की कोशिश भी करता है, तो कहीं मुझे सुख शांति का अनुभव नहीं होता और मैं पुनः निराश होकर उसी जगह आकर बैठ जाता हूँ। अर्थात मुझे श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख शांति की अनुभूति होती है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी पिवासै और देव को धावै। मुझे तो साक्षात कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, तो मैं भला उन्हें छोड़कर और देवताओं की आराधना करने क्यों इधर उधर भटकूं। अर्थात मैं श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और देव की आराधना और भक्ति कदापि नहीं कर सकता। परम गंग को झाड़ी पिवासै दुर्मति कूप खनावै। और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल हो और अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपनी तृषा को शांत करने के लिए वो पवित्र गंगा जल को छोड़कर वो अन्यत्र कुआं खोदने जाएगा, तो ये उसकी मूर्खता का ही परिचायक है। तो मेरे पास भी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, तो मैं भला उन्हें छोड़कर सुख शांति की प्राप्ति के लिए अन्यत्र क्यों भटकने जाऊं। फिर आगे कहते हैं कि जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै। जिस तरह से कोई भौरा है, अम्बुज रस कमल के मीठे रस का यदि वो पान कर लिया है, तो वो उसे छोड़कर करील फल, करील माने कड़वा फल, कड़वे फल के रस का पान कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कभी वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि काम धेनु तजी,
छेरी कौन दुहावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यदि मुझे प्राप्ति हो गई है तो मैं उन्हें छोड़कर दूसरी ओर कदापि नहीं जा सकता। अर्थात जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की प्राप्ति हो जाएगी तो वो कभी बकरी का दूध दुहने के लिए नहीं जाएगा। अब इसका काव्यगत सौंदर्य हम ये देखेंगे बेटा। अगर ये पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी भाषा है तो सूरदास की संपूर्ण कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें छंद क्या है तो इन्होंने संपूर्ण कविता में गे पद का ही प्रयोग किया है। तो भाषा क्या है, ब्रज भाषा। छंद क्या है, आपका गे पद है। और उसके बाद इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। और इसका स्पष्टीकरण करते हुए मैं इसमें जगह जगह पे कुछ शब्दों में अनुप्रास अलंकार की भी छटा देखने को मिली है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।